आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज स्टिक विद मी। अच्छा, अगेन जब भी आप अपना क्लास या कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी प्रोग्रामेटिकल वे के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में बनाना चाहेंगे तो पहला कीवर्ड जो उससे पहले लगाएंगे वो क्लास है। उसके बाद उसका नाम देंगे, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर केसिंग जो होगी वो कैपिटल केसिंग होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन का पी कैपिटल है। अब जिस तरीके से आम अल्फाज में बात की थी कि ऑब्जेक्ट इज़ अ मजमुआ ऑफ टू थिंग्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक स्पेशल फंक्शन के अंदर आएंगी जो आपका अंडरस्कोर इनिट है, अंडरस्कोर जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जो आपसे एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है बताता हूँ, लेकिन उसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने ब्लूप्रिंट को डायनेमिक बनाने के लिए इसके अंदर पैरामीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया कि भाई पर्सन, हर इंसान का अलग कलर होता है, मैं यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू नहीं दे सकता, इट डजेंट मेक सेंस। तो मैं यहाँ पे कलर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं वेट और हाइट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपका भी मर्जी है, आप जो भी क्लास बना रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आप एक्सपेक्ट करेंगे ताकि डायनेमिक बिहेवियर हो। वरना फ़ायदा क्या, अगर एक ही तरीके की तमाम ऑब्जेक्ट बनने हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बना दें, इतना ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत क्या है। इसके बाद जो मेथड आते हैं वो आप स्टैंड अलोन अलग बनाते हैं। ओके, मेक सेंस, कूल। अब आते हैं नीचे कि भाई एक चीज़ हमने डिस्कस की कि दिस पर्सन इज़ नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ब्लूप्रिंट है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको देखते हुए अब बाकी के पर्सन्स बनेंगे। तो यहाँ पर बोला पर्सन 1, और जितने भी मेरे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर थे जो कि इन टोटल 3 थे, 4 थे, सेल्फ जो है उसको हम ड्रॉप करा देते हैं, आगे 3 थे, तो वो तीनों की वैल्यू मैंने पास कर दी। तो भाई सेल्फ कहाँ गया, सेल्फ ये आ गया इस लाइन में, ये इधर जाएगा और ये सेल्फ बन जाएगा। तभी सेल्फ के अंदर कलर की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, पर्सन 1 के अंदर हाइट की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और पर्सन 1 के अंदर वेट की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, और ये दोनों भी अटैच हो जाएंगे। लेकिन अभी हुए नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी हमें एज अ फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करना होता है। अभी कोड क्यों नहीं चला था, क्योंकि मैंने ये नहीं किया था कि मेथड में भी हम एक चीज़ पास करते हैं, वो क्या होती है, सेल्फ। ठीक है, नॉट दिस, लाइक कुछ गलत लिख दिया, सेल्फ, और नीचे भी मैं क्या पास करूंगा, सेल्फ। तो वो क्या करेगा, अब सेल्फ क्या बन जाएगा यहाँ पे, पर्सन 1, और उसके साथ ये ईट का मेथड डायनेमिकली खुद ब खुद अटैच हो जाएगा। सेम गोज फॉर स्लीप भी अटैच हो जाएगा। अब जब नीचे वाली लाइन पे आया, ये आपका पर्सन 1 अब पूरा तैयार है, जिसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और 2 मेथड मौजूद हैं। सेम गोज फॉर पर्सन 2, ये अलग वैल्यूज़ के साथ एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके पास भी 2 मेथड ईट और स्लीप और 3 प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी। अब क्योंकि मैंने इन मेथड्स के अंदर सेल्फ पास कर दिया है, तो अब मैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पर्सन 1 के ऊपर ईट अप्लाई कर सकता हूँ और पर्सन 2 के ऊपर स्लीप अप्लाई कर सकता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको क्लियर करूँ और रीरन करूँ तो आप देख सकते हैं पर्सन 1 इज ईटिंग वाइल पर्सन 2 इज स्लीपिंग। अब देखते हैं कि यार पर्सन 1 के अंदर मैंने प्रॉपर्टी सेट की थी, पर्सन 1 किस कलर का है, वाइट, और पर्सन 2 किस कलर का है, तो ज़रा ये भी तो देखें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं पर्सन 1 डॉट कलर और उसके नीचे प्रिंट कराते हैं पर्सन, इट्स प्रिंट पर्सन 2 डॉट कलर। ठीक है भाई, तो पर्सन 1 का कलर क्या आना चाहिए मेरे पास, वाइट, और पर्सन 2 का क्या आना चाहिए, ब्लैक। आप अगर थोड़ा सा सोचें तो आप कनेक्ट कर पाएँ कि मैंने एक ही ब्लूप्रिंट बनाया है, इससे मैंने कितने वर्सटाइल कर दिया कि मेरा कोई, अब मैं 100 पर्सन्स बना सकता हूँ डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट हाइट के साथ और डिफरेंट मेथड्स के साथ। ये मैंने बिल्कुल बेयर बोन एग्जांपल ली, आप ज़रा सोच के तो देखिए कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये तो मैंने बस 2 मेथड लगा दिए और 3 प्रॉपर्टी लगा दी है। एक बंदा जहन में रखें तो कि अगर आपको इंडिविजुअली बनाना पड़ जाए तो आपको, अगर इस मार्केट में 1500 बंदे हैं तो आपको 1500 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हर एक को इंडिविजुअली उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को फिल करना पड़ेगा। कितना अच्छा है कि मैंने एक ही बार पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया है और अब बस मुझे ये वैल्यूज़ पास करनी है डायनेमिक, जो कि उस यूज़र से या उस पर्सन से क्या है, रिलेट कर रही हैं, वो बस पास करूंगा और वो पूरा पर्सन बन के डिजिटलाइज फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। मेक सेंस?
तो अब आप अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करूँ तो पर्सन 1 का कलर मुझे क्या मिलेगा, वाइट, और पर्सन 2 का क्या मिलेगा, ब्लैक। जल्दी से आगे देखते हैं कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो आप देख सकते हैं ईटिंग पर्सन 1 का मेथड, उसके बाद पर्सन 1 का कलर वाइट, पर्सन 2 का ब्लैक, और फिर पर्सन 2 का स्लीप का मेथड, क्योंकि पर्सन 2 सो रहा है। तो ये थी मेरे प्यारे दोस्तों आपका पूरा क्लास का पैराडाइम। इस तरीके से आप अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पूरा क्लास डिफाइन करते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो बनाते हैं। और उसके बाद फिर ये तो समझे आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसकी हेल्प लेते हुए आप अपने एक्चुअल इंस्टेंस बना रहे हैं, अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं विद डायनेमिक वैल्यूज़ कि भाई इसका कलर ये है, इसका कलर ये है, दूसरे वाले का कलर ये है। और एट द सेम टाइम डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट मेथड कर सकते हैं कि कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है। इट्स ऑल अप टू यू, आप जितने भी मेथड्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं, हैंड रेस करो भाई। दैट्स ग्रेट, खुशी हुई मुझे जी। आपकी आवाज़ नहीं है बच्चे, दोबारा बोलोगे? नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं बताया नहीं है ना कि नंबर है या कुछ भी है, मैंने नहीं बताया। इट्स नॉट टाइप स्क्रिप्ट, याद है ना भाई। इट डजेंट इन्फोर्स, जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो जाके यहाँ पे लग रहा है। कहीं यहाँ पे मैंने बताया है हाइट नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना, जो भी वैल्यू दूंगा वो जाके लग जाएगी। हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि भाई इसी टाइप के, उस पर नहीं पढ़े, जितना पढ़ाए इतना समझ आ गया। सही, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये इस चीज़ की दलील है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तभी आप सोच पा रहे हैं कि यार फंक्शनल पैराडाइम में तो हम ऐसा कर सकते थे, या टाइप स्क्रिप्ट में तो ऐसा कर सकते थे, पाइथन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तमाम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और सबके लिए आसानी हो। क्योंकि हो सकता है आप कहीं स्टैंड यहाँ पे करती हैं, दूसरा वाला यहाँ पे होता है, या दूसरा वाला यहाँ पे होता है, तो मुझे तो सबको साथ लेके चलना है ना। इसको इनिट का नाम यही रहेगा, ये इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई। दोबारा जोर से, हो सकता है आपके कान में मेरी आवाज़ लगे, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनिट इनिट ही रहेगा। शुरू में भी 2 अंडरस्कोर आएंगे, बाद में भी 2 अंडरस्कोर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पाइथन का रिजर्व्ड है। वो जब कंस्ट्रक्टर देखता है तो वो यही देखता है कि इस नाम का कुछ है तो उसको कंस्ट्रक्टर कंसीडर करूंगा, वरना नहीं देखेगा। वरना ये जो है ये आम मेथड है, इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये ट्रिक्स लिंक जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। नंबर में दे सकते हैं, वैसे अगर ये सवाल था ना कि दे सकते हैं, आप किसी भी टाइप का पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, टेक्निकली ये सेल्फ जो है भी आप सेल्फ ही रखेंगे, सही है। आसान लफ्जों में जो मैंने आपको बताया स्पेशल मीनिंग रखते हैं। आप इसका नाम कुछ और अगर रखने का सोच रहे हैं कि भाई सेल्फ को मैं कुछ और बोल दूं, सेल्फ को बोल दूं मी, नहीं करें, सेल्फ ही रहने दें। इनिट को आप बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ और लिख दें, इनिशियलाइज्ड बोल दें, नहीं, इनिट ही रखें। ओके, जो यहाँ पे बताए इसका नाम कुछ भी रखें, कलर को आप रंग बोल दें, हाइट को आप कुछ भी बोलते हैं, वेट को आप कुछ भी बोलते हैं, ये आपके वेरिएबल है। जिस तरीके से आप आम वेरिएबल बनाते हैं ना, ये आपके ऊपर है। इधर मेथड्स को आप कुछ भी बोलते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन इन दोनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का। हाँ, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पर्सन। इधर आप जो भी आप एंटिटी बना रहे होंगे उसका नाम देंगे, यहाँ पे पर्सन 1 दे, पर्सन 2 दे, ये आपके ऊपर वेरिएबल, ये आपकी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने आपको भले क्लियर कट अल्फाज में बता दिया, 2 चीज़ों पे फोकस रखना है, सेल्फ को सेल्फ ही रखें, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, भले वो दूसरे तरीके से चल भी सकते हैं, लेकिन नहीं, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। पूरे जितने भी पाइथन के डेवलपर है ना, वो एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो आप क्यों आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नया निकाल रहे हो भाई? क्या मिल रहा है आपको, ऐसी कौन सी तस्कीन मिल रही है जो आपको जो मिल रहा है वही करो ना यार। ठीक है, अब ज़रा हमने एक चीज़ का हाथ छोड़ दिया था, वो थी ये डॉक्यूमेंटेशन। अब इसको पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे बड़ा यकीन माने दिली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आधी चीज़ें तो मेरी आपको खुद ही क्लिक करनी चाहिए। तो ज़रा इसको गौर से देखें, और अगर आपको इसमें ज़रा सी भी कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम या परेशानी आ रही है तो मुझे बताइएगा। बहुत ज़्यादा जूम नहीं हो गया, दिख रहा है भाई? सही है। क्या किया भाई, एक क्लास का सोचा, जो कार थी, प्रोग्राम के अंदर कार की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे एक क्लास बना डाली जिसका नाम रख दिया कार, सी कैपिटल है। अब क्योंकि क्लास के कुछ
प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो वो बना दी। तो यहाँ पे वही फंक्शन रखा, इनिट सेल्फ लिखा, और इसके बाद जो इसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, पर्सन की प्रॉपर्टीज, ज़रूरी थोड़ी है कि वो कार में मौजूद हो, कार की अपनी होंगी, पर्सन की अलग होंगी। बिल्ली भी आ रही है पढ़ने, कोई मसला नहीं है, ये भी पढ़े। तो हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी, एक कलर और स्पीड, और फिर यहाँ पे उनको सेट भी करवा दिया, आप देख सकते हैं। नीचे दो मेथड बना दिए। अच्छा, अब इसको देख के आपने घबराना नहीं है भाई कि ये जादू क्या हो रहा है। भाई फंक्शन है, उसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हो ना। सेल्फ इसको रिप्रेजेंट करेगा, उस इंस्टेंस को जो आप बना रहे होंगे, तो इधर कुछ नहीं हो रहा। उस इंस्टेंस की हम क्या ले रहे हैं, स्पीड की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और उसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब भी उस इंस्टेंस के ऊपर एक्सीलरेट का फंक्शन इन्वोक होगा, मेथड इन्वोक होगा, तो जो डिफॉल्ट या उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की, उस इंस्टेंस की जो भी स्पीड होगी, लेट्स से 10 होगी, तो वो 10 के इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगी, 20 होगी तो क्या हो जाएगी 30। तो इधर फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आप वैसे कोड के अंदर, फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके इंस्टेंस को। किसको, बस इसको नहीं भूलना आपने, इंस्टेंस जिसके ऊपर आप ये एक्सीलरेट का मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, सेल्फ टेक्निकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये सेल्फ डॉट स्पीड बेसिकली उसी इंस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, स्पीड, और उसके अंदर आप 10 का इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। और ये गेट क्या कर रहा है भाई, ये कुछ नहीं कर रहा, ये आपको स्पीड ला के दे रहा है उसी इंस्टेंस की। आप देख सकते हैं, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्पीड। मेक सेंस, कूल। मैंने प्रिंट करा दिया था दोनों में। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक काम हो रहा है, कुछ कोड हो रहा है, कुछ एग्जीक्यूशन हो रही है, आप वो 10 लाइन 100 लाइन लिख दें। अब एक चीज़ के ऊपर आते हैं, वो है ये और ये, सही है। ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो पब्लिक है, सही है। पब्लिक से मुराद ये है कि आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को, इंस्टेंस की जो कि कलर होगी, वो आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कोड के अंदर पर्सन 1 के कलर की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है। तो मैंने क्या किया है, क्लास से बाहर कहीं भी कर दिया, ये वेरिएबल बन गया था, इसके पास ये कलर मौजूद था, मैंने इसको एक्सेस कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आप चाहते हैं कि प्राइवेट रहें। क्या रहें, प्राइवेट, ऐसी पब्लिकली वो कोई एक्सेस ना कर पाए। तो वो आप कैसे करते हैं, उसका डेड सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार पर्सन है, और पर्सन का कुछ सीक्रेट है। क्या है, सीक्रेट। आप सब होते हैं ना भाई, आप लोग के अपने अपने, जैसे आपका एक चीज़ है जो मुझे दिख रही है, आपका कद मुझे दिख रहा है, पब्लिकली अवेलेबल है। आपकी हाइट मुझे दिख रही है, पब्लिकली अवेलेबल है। वो छोटी हो बड़ी हो, आपको पसंद हो ना हो भाई, हमें तो दिख रही है, ठीक है। आपका कलर है, गोरा हो काला हो, जो भी हो भाई, हमें तो दिख रहा है, पब्लिकली है, सही। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आपकी प्राइवेट होती है, सही, वो हम तक नहीं पहुँच रही होती सामने वाले तक। वो आपकी कोई बात हो सकती है, सही है, आपकी कोई चीज़ हो सकती है, आपका किसी से कोई रिलेशन हो सकता है, तमाम चीज़ें, हर बंदे के अपना सीक्रेट होते हैं। तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि भाई एक सीक्रेट है। आप जहन में सोच लें जो आपकी बात है भाई, सही है, जो भी आपका सीक्रेट आप वो रख लेंगे। ये जो 4th पैरामीटर है या 5th पैरामीटर है, मैंने ये वो चीज़ पास कर दी है। मेक सेंस। तो अब क्या ये बेहतर होगा कि जब ये चीज़ बन जाए तो मैं ग्लोबली आराम से यहाँ पे पर्सन 1, लेट से आपका नाम अदील, और मैं बोलूँ अदील 1 डॉट सीक्रेट प्रिंट कर दो भाई। डज इट मेक सेंस? यू वॉन्ट इट टू बी प्राइवेट ना, मेक सेंस। अगर आप बिल्कुल कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि यार ये मेरी प्राइवेट बात है, ये किसी को पता नहीं चाहिए, ये सिर्फ या तो मेरे माँ बाप को पता हो या मेरे कुछ दोस्तों को पता हो, वो भी आप ही बताएंगे कि किस किसको पता होनी चाहिए, किसको नहीं पता होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक प्रिंट किया सीक्रेट, चलो भाई एंजॉय, ठीक है। तो बस यही चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, इट्स ऑल अप टू यू, आप सारी कर दे भाई। अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर के हैं, आप सारी करते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा ऐसा मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ सीक्रेट सबके ही होते हैं, हमारे भी हैं। तो हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि भाई ये सीक्रेट है। अब इसको कैसे बनाएं, तो यहाँ पे मैं आगे बोलता हूँ सेल्फ डॉट सीक्रेट, नॉट स्लीप, लेट्स से सीक्रेट। और इसको मैंने क्या दे दिया, सीक्रेट दे दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन के अंदर डिफरेंस है। वो क्या है कि जो आपकी सीक्रेट प्रॉपर्टी होती है, आप उनसे पहले 2 अंडरस्कोर लगा देते हैं। क्या करते हैं, 2 अंडरस्कोर। वही आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने स्पीड, हालांकि इट डजंट मेक सेंस, स्पीड तो नहीं है, हमने इसको अच्छी एग्जांपल ले ली है कि भाई पर्सन एक सीक्रेट था, तो मैंने उससे पहले क्या लगा दिया, 2 अंडरस्कोर लगा दिए।
तो फर्स्ट टाइम तो बंदा बताएगा कि सीक्रेट भी कहीं से तो उसकी बुनियाद बनती है ना, तभी तो वो सीक्रेट बनता है। सही है, ऐसा थोड़ी पैदा हुआ है वो एक सीक्रेट लेके पैदा हो रहा है। कोई एज आती है, कोई ग्रुप आता है, कोई टाइम आता है, कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें कोई सीक्रेट बनता है कि भाई ये चीज़ मुझ तक रहनी चाहिए। तो समझे, इनिशियली तो आप देंगे कि भाई ये मेरा सीक्रेट है, लेकिन उसके बाद किसी को वो पता होना नहीं होना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, तो भाई मैंने ये सीक्रेट बना दिया। अब क्या करते हैं, अब ऑब्वियसली मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3 प्रॉपर्टीज पास की, अपना सीक्रेट पास नहीं किया। ऐसे ही है, तो चलें पास कर लेते हैं। भाई पर्सन 1 का जो सीक्रेट है बड़ा बेसिक है, जो सबका ही होता है। भाई मेरा बैंक बैलेंस जो है वो किसी को पता नहीं चाहिए। ठीक है, सीक्रेट हो गया। यहाँ पे आप समझ लिया, अमाउंट लिखा हुआ था कोई, इंशाल्लाह आप लोग के लिए $10 million। ठीक है, इंशाल्लाह। और इसके लिए सीक्रेट हो जाता है कि भाई इसका सीक्रेट क्या रखा, आप बताएं। %2 का मोहब्बत, नंबर, अच्छा नंबर, सही है। हो सकता है भाई कुछ लोग होते हैं अपने नंबर्स ऐसे शेयर नहीं करते। खैर है, कनेक्ट करने की कोशिश करें, कोई ऐसा हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं बनानी। अब पर्सन 1 का सीक्रेट क्या सेट हो गया, उसका बैंक बैलेंस। पर्सन 2 का सीक्रेट क्या सेट हो गया, उसका फोन नंबर। अब मैं क्या करता हूं, भाई ये इनिशियली तो बुनियाद तो रख दी गई सीक्रेट की, अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूं जिस तरीके से मैं पब्लिकली उसका कलर एक्सेस कर रहा हूं। तो मैं क्या आगे बोलता हूं, प्रिंट पर्सन 1, सॉरी प्रिंट पर्सन 1 इज इक्वल टू अंडरस्कोर सीक्रेट। सही, ये जो सीक्रेट है तो वेरिएबल था ना, सिंपल सा। जो यहाँ पे टेक्निकली फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस, और सेकंड टाइम पे क्या आ जाएगा, नंबर। टेक्निकली जो प्रॉपर्टी बन रही है वो तो ये बन रही है ना, पर्सन 1 डॉट अंडरस्कोर सीक्रेट, पर्सन 2 डॉट अंडरस्कोर सीक्रेट। तो टेक्निकली प्रॉपर्टी ये बन रही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मेक सेंस? ये सिंपल वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी दे दें। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा जिब्रिश भी लिख दूँ ना, तो बस मुझे ये चीज़ यहाँ पे पुट करनी होगी ऐसे। मेन चीज़ ये है, ये आपकी प्रॉपर्टी बन रही होती है। मेक सेंस? आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट। ये खैर सीक्रेट रहने देते हैं। अब जाते हैं और जाके देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर चलाता हूँ। एरर आ गया कि भाई मियाँ कहाँ, बंदे का सीक्रेट है, ऐसे कैसे एक्सपोज करने दें। ठीक है, मेक सेंस? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब कभी बंदा तन्हाई में बैठा होता है, कभी पुरानी बातें याद कर रहा होता है, तो खुद ही रिवाइंड कर रहा होता है कि यार अच्छा ये भी किया था, यूं भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। या कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिल जाता है या कोई फैमिली मेम्बर मिल जाता है, तो उसके साथ थोड़ा डिस्क्लोज कर देते हैं कि यार हो गया था, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो भाई अब वो कैसे करें कि भाई अब किसी को किसी टाइम तो बताना है ना कि यार ये सीक्रेट था, कभी दिल का बोझ हल्का करना होता है, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो वो हम इस तरीके से करते हैं कि हम अपने सीक्रेट के लिए एक गेटर का फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंक्शन बोलने, मेथड बोलने कि यार ये मेथड कॉल करूंगा मैं एक्सप्लिसिट वे के अंदर, जब मेरा दिल चाहेगा तब मेरा सीक्रेट तुम डिस्क्लोज कर देना। मेक सेंस? तो बस आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके आप बोलेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे, जिसको अब मैं बोल देता हूँ कि भाई लेट्स से गेट। अच्छा, इसका कन्वेंशन होता है इसका बनाने का भी। आप यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई क्या नाम दूँ, सीक्रेट मेथड, गेट सीक्रेट होता, गेट सीक्रेट। सही है भाई, गेट सीक्रेट। और वही पहली चीज़ क्या है कि इसका पहला पैरामीटर क्या आएगा, सेल्फ। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसकी वजह से या इसकी मदद से अब मैं सेल्फ का अंडरस्कोर सीक्रेट डिस्क्लोज या फिर रिटर्न या फिर किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब थोड़ा जहन लड़ाएं कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इसकी लॉजिक के अंदर। आप बोलेंगे कि भाई फिर ये तो सिर्फ मेथड है, मैं इस मेथड को अप्लाई करूँगा तो मुझे सीक्रेट मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचे, ऐसे सोचे कि यहाँ पे आप चेक्स लगा सकते हैं कि भाई जो पर्सन मेरा सीक्रेट जानना चाह रहा है, क्या वो मेरा रिलेशन में है, क्या वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। आप यहाँ पूरी लॉजिक लिख सकते हैं। मैं तो अभी सिंपल ये करूँगा, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सीक्रेट। लेकिन आप अपने जहन में सोचे कि आप इसकी एक लाइन ऊपर बहुत सारे चेक्स लगा सकते हैं कि यार ये सीक्रेट ऐसे नहीं दे देना, पहले देखना कि जो बंदा मेरा सीक्रेट मांगना चाह रहा है, क्या वो मेरा दोस्त है, क्या वो मेरा अजीज़ है, क्या वो मेरा रिश्तेदार है, या वो मेरा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो उसको बोलना चल भाग, अगर दोस्त है तो उसको कुछ हद तक बता देना। वैसे ऐसा होता नहीं है, पूरा एक्सपोज होगा, लेकिन फिर बता देना। मेक सेंस? कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे? बस ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, लेट से बस कमिट लिख देता हूँ कि भाई अप्लाई सम चेक्स। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी लॉजिक लिख सकते हैं, ये हो ये हो ये हो, तब जाके मेरा सीक्रेट रिटर्न करना, और मेरा सीक्रेट रिटर्न नहीं करना। तो अब
मैं ऐसे तो नहीं, किस तरीके से, इस तरीके से तो अपना सीक्रेट नहीं मंगवा पा रहा था, लेकिन अब एक चीज आ गई है, गेट सीक्रेट। अगर मैं इसको इन्वोक करूं और अब जाके अपना कोड देखूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस मुझे मिल गया है, मैंने अपना सीक्रेट जो है वो सामने रख दिया। लेकिन अगेन इट्स नॉट लाइक कि बस ऐसी गेट मेथड बनाओ और सीक्रेट दे दो, फिर फायदा क्या, फिर तो ऐसी प्रॉपर्टी जाने दो पब्लिक। आप पहले चेक्स लगाएंगे, तभी मैंने यहाँ पे लिखी भी है एक्सप्लिसिट वे के अंदर बात कि भाई ऐसी राइट अभी नहीं जाने देना सीक्रेट, पहले चेक्स लगाना कि भाई ये तमाम चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, फिर मेरा सीक्रेट बताना, वरना नहीं बताना। मेक सेंस? अभी जो हमने किया क्या कहलाता है? एनकैप्सुलेशन। क्या कहलाता है? हाइडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड एक्सपोज अ पब्लिक एंड पॉइंट सो ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस योर प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब समझा देता हूं उर्दू में, और दोबारा इस इंग्लिश का ही दोबारा तर्जुमा करता हूं। हाइडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज कर दिया, सही। प्रोवाइडिंग पब्लिक एक्सेस पॉइंट so objects can access your private properties using your provided public points। ये था आपका encapsulation। मेक सेंस? ये आ गया एक पिलर डाउन, एक टारगेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको दोबारा अपना टाइम लें और समझें। आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यही है कि आप कुछ अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को हाइड करते हैं और कुछ पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स देते हैं। उन पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स के अंदर काफ़ी लॉजिक होती है कि भाई ऐसे मेरा प्राइवेट नहीं दे देना, कुछ चेक्स होते हैं, जब वो चेक्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स आपके सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की सलाहियत रखते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन। 2 मिनट्स का ब्रेक, गौर से देखें, इसको समझने की कोशिश करें। मैं इसको ऊपर करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए। हाँ, इतना ही, गेस दैट्स ऑल।